Hello students, good morning all of you. Student, your exercise number 5.2 has been finished and this is the time for starting our new exercise, which is based on the concept of comparing of fraction. This is the concept which has have to be used in this exercise, and in this exercise also we have to use the concept of how can we arrange any fraction in ascending and descending order. Lots of concept of this concept, the question have been given. So let's start. Student, first question is 5.6, 5.7, 5.8. 5.6, 5.7, 5.8. बच्चों, कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कंपेयर करने होंगे और कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके कंपेयर करने होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे हम कंपेयर करेंगे उसका भी मेथड हम बता दे रहे हैं आपको। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि सबसे पहले इसमें लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना है। लाइक एंड अनलाइक। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया है। आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप जाके वीडियो देखिए पिछले वीडियो में। इसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाया था, उसमें ही मैंने आपको बताया था लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। सो लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स अ फ्रैक्शन having same denominator is called like fraction, and a fraction having different denominator is called unlike fraction. बच्चों, इसमें अनलाइक फ्रैक्शन में भी टू टाइप्स के फ्रैक्शन मिलेंगे। लाइक में तो आपको पता चल गया सेम डिनोमिनेटर होगा, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में भी टू टाइप्स के फ्रैक्शन मिल सकते हैं। सेम न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन मिल सकते हैं। सेम न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए 4/7, 4/9, 4/11, और दूसरा इसमें मिल सकता है 2/3, 3/7, 9/11, इस तरह से। तो देखिए, इन तीनों टाइप्स के मतलब समझिए। ये जो लाइक फ्रैक्शन है, इसमें तो आपको डिनोमिनेटर सेम मिलेगा। डिनोमिनेटर अगर सेम है, जैसे देखिए 7, 7, 7 आ रहा है, तब तो लाइक फ्रैक्शन है। और ये जो दो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं, ये जो दो टाइप्स आप देख रहे हैं, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है और इसमें भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसलिए ये किसके एग्जाम्पल है? अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। लेकिन एक इसमें खास बात क्या है कि ये जो फ्रैक्शन है बच्चों, ये वाला जो फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर सेम है कि नहीं है? न्यूमरेटर 4, 4, 4 है। तो ऐसे लाइक अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने में हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ सलूशन चाहते हैं तो सलूशन मैं कॉपी में सॉल्व करके भी भेज सकता हूं आपको। मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो में इसलिए बनाता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सिर्फ आप एक नोट्स बनाएंगे, वही नोट्स मैं चेक करके दे दूंगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये ना हिंदी है, दिस इज नॉट अ हिंदी सब्जेक्ट, दिस इज नॉट अ साइंस सब्जेक्ट, दिस इज नॉट अ हिस्ट्री सब्जेक्ट, दिस इज नॉट अ इंग्लिश सब्जेक्ट। इसमें आपको लर्न नहीं करना होता बच्चों, इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। समझ में आ रही बात? और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा
तो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ नोट करना चाहते हैं, सिर्फ कॉपी कंप्लीट करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, ओनली यू हैव टू कंप्लीट योर कॉपी, देन आई एम फ्री। आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके भी और उसका पीडीएफ बना के दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बट आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं बार बार वीडियो बनाता हूँ। इज दैट क्लियर? तो बच्चों देखिए, ये जो है इसमें लाइव फ्रैक्शन सिर्फ एक टाइप का मिलेगा। इसमें देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें भी हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए। और इसमें जब न्यूमरेटर सेम मिलेगा, क्या होगा, न्यूमरेटर सेम मिलेगा तो भी डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। और जब न्यूमरेटर भी सेम नहीं होगा, देखिए न्यूमरेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं, 2 3 9 3 7 11 दोनों सेम नहीं है, सब डिफरेंट है, ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। तो इसमें हम एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। क्या मेथड यूज करेंगे? एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। तो इस टाइप को समझ लीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये किस टाइप का फ्रैक्शन है? ये अनलाइक फ्रैक्शन है बच्चों, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। देखिए 6 7 8, 6 7 8 का मतलब तीनों डिनोमिनेटर क्या है? सभी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, बट न्यूमरेटर देखिए 5 5 5 4 4 4। तो ये कैसा अनलाइक फ्रैक्शन है? सेम न्यूमरेटर का अनलाइक फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर अलग है तो अनलाइक, बट न्यूमरेटर क्या है? सेम है। इसमें मेथड कौन सा यूज करेंगे हम? डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। नो कैलकुलेशन, डायरेक्ट मेथड में नो कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं यूज करना है, लेकिन हाँ इसमें कैलकुलेशन यूज करना है। कैलकुलेशन का मतलब सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें टाइम लगेगा बच्चों, इसमें टाइम लगेगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, इसमें भी नो टाइम, कोई टाइम नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन की टाइप्स को समझिए कि कहाँ पे टाइम लगना है, कहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करना है, कहाँ पर आपको मेथड में कैलकुलेशन यूज करना है। तो देखिए बच्चों, इसमें टाइम क्यों नहीं लगेगा, इसका भी रीजन है। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, जब ऐसे अनलाइक फ्रैक्शन मिलते हैं तो सबसे पहले हमें उस डिनोमिनेटर को देखा जाता है जो सबसे बड़ा होता है। इसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है? 8। तो ये जो फ्रैक्शन होगा बच्चों, ये सबसे छोटा हो जाएगा। हाँ, ये सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द डायरेक्ट मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जब डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा और न्यूमरेटर सेम होगा, तो उसमें हम जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद वाला ये उससे बड़ा होगा, लेकिन इससे छोटा होगा, और ये जो सबसे छोटा वाला डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। Here 5/8 is less than 5/7 is less than 5/6. This is the answer. देखा आपने? कोई टाइम लगा? कोई टाइम नहीं लगा। नो कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन बच्चों, नो कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखते हैं बी पार्ट। 2/5, 3/5 एंड 4/5। बच्चों क्लास 6 के बच्चों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि वो बच्चे जो है, मैं बहुत बच्चों की फीडबैक मैंने लिया है, कुछ बच्चे कॉपी ही नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ बच्चे सिर्फ एक क्वेश्चन लगा रहे हैं, कुछ बच्चे सिर्फ वीडियो देखकर रख देते हैं, वो कुछ कॉपी नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। बच्चों ये वीडियो इसलिए बनाया जाता है कि जिसमें आप कॉपी कंप्लीट करें, ठीक है। और अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो उतनी बार देखें। वीडियो एक यूट्यूब में डालने का मकसद ही यही है कि आपके मेमोरी में जो है कोई स्पेस ना भी हो तो भी वो वीडियो आपका इंटरनेट के थ्रू जो है चलेगा, उसको सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका नेट ऑनलाइन हो
जब नेट अवेलेबल हो तब आप उस वीडियो को जब भी चाहें तब भी देख सकते हैं। सेव करने का कोई झंझट नहीं, इसीलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। और एक क्वेश्चन के मैं लगभग 2-3 पार्ट करा देता हूँ, तब भी आप कॉपी में कम ही लिखते हैं, ऐसा क्यों? जब मैंने ए पार्ट करा दिया तो कुछ बच्चे सिर्फ ए ही पार्ट लिखे हुए हैं, बी पार्ट करते ही नहीं है। बच्चों, ये आपका वर्क है, दिस इज योर वर्क एंड यू शुड बी राइट योर ऑल द वर्क इन योर कॉपी। ओके बच्चों, अगर मैं कॉपी चेक करूंगा और उसमें वर्क कम मिला तो बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा आगे और फिर से लिखना पड़ेगा आपको। इसलिए एक बार अपने कॉपी को, सभी वीडियो को ध्यान से देखकर कॉपी कंप्लीट कर लें। कुछ कॉपियां हमें मिली हैं जिसमें देखा मैंने कि सिर्फ 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगाया गया है। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। और ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है बच्चों कि आपको समझ में आए। देखिए, अब आप कहें अभी मैं इसका PDF जो है बना के दे देता, मान लीजिए इसका मैं PDF बना के दे देता, क्या समझ में आता है? आप तो यही कहते हैं कि पीछे आंसर सर ने देख के और PDF बना के दे दिया। अरे इसका मतलब समझिए, यहाँ पर देखिए मैंने कैलकुलेशन किया, मैंने क्या बताया आपको कि इस अनलाइक फ्रैक्शन में, देखिए बच्चों ये अनलाइक फ्रैक्शन है लेकिन न्यूमरेटर सेम है। तो जब ऐसे अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हो, न्यूमरेटर सेम हो, उसमें जो डिनोमिनेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाता है। फिर उसके बाद उससे छोटा फ्रैक्शन वो उससे बड़ा हो जाता है, और जो सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है। ये है डायरेक्ट मेथड। समझ में आया? अब देखिए, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइक फ्रैक्शन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें भी डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। अभी मैंने बताया था आपको कि लाइक फ्रैक्शन में भी डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो इसमें इसका जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट है। कैसे? देखिए, हियर 4, here 2 is less than 3 and 3 is less than 4, then we can write 2/5 is less than 3/5 and 3/5 is less than 4/5। देखा बच्चों आपने? कुछ समय लगा? कोई समय नहीं लगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए सी पार्ट, देखिए इसका 5/6, 25/30 एंड 30/36। बच्चों ये जो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं ये दोनों इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? इफ 2 आर मोर फ्रैक्शन विद सेम पार्ट ऑफ द होल नंबर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 2 आर मोर देन 2 फ्रैक्शन हैविंग सेम पार्ट ऑफ द होल नंबर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे? देखिए 25/30 लिखा हुआ है और 30/36 लिखा हुआ है। देखिए 5/5 जा 25, 5/5 जा 30, 6/5 जा 30, 6/7 जा 6 जा 36। इसका मतलब क्या है? ये सभी बराबर होगा कि नहीं होगा? देखिए ये भी 5/6 और ये भी 5/6, सभी इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ में आया? Now before moving on next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now we are moving on next question, question number D। आप क्वेश्चन नंबर D देखिए ध्यान से। क्या इसमें कोई न्यूमरेटर समझते हैं ना बच्चों? जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे नंबर लिखा होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। किसी फ्रैक्शन में अगर कोई फ्रैक्शन है a/b के फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों, a इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड b इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो क्या आपको कोई न्यूमरेटर सेम दिखाई दे रहा है? 2, 3, 4 कोई न्यूमरेटर सेम दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए 2, 3, 4 सभी अलग है। अच्छा, कोई डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। देखिए 7, 8, 9, यानी कि न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि अब इसमें डायरेक्ट मेथड नहीं चलेगा। हाँ, डायरेक्ट मेथड आप कर ही नहीं सकते बच्चों। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड करने के लिए या तो न्यूमरेटर सेम होना चाहिए या तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया है उसमें न्यूमरेटर सेम था तो कहीं डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन इसमें अब कुछ नहीं चलेगा, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन करने के लिए हम एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। तो एलसीएम मेथड में करना क्या होता है कि
जब ऐसे अनलाइक फ्रैक्शन जिसके कोई भी पार्ट सेम ना हो तो उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। इफ एन अनलाइक फ्रैक्शन, if you want to compare unlike fraction in ascending order or descending order, then you have to first of all you have to convert in like fraction, then after you have to arrange in ascending or descending order. Then for this, in first step you have to find the LCM of denominator. So first step is taking LCM of 7, 8, 9। अब बच्चों एलसीएम क्या होता है? एलसीएम आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बच्चों चैप्टर को समझ के पढ़िए। हर चीज, हर चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है जो कि दूसरे चैप्टर में भी यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर फिनिश तो उसका काम खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब एलसीएम, अगर मैं एलसीएम निकालने जा रहा हूं तो क्या एलसीएम निकालने का कोई मेथड होता है ना? कौन सा मेथड होता है बताइए? एलसीएम निकालने के 2 मेथड्स होते हैं। एक क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक क्या होता है? डिवीजन मेथड। देखिए डिवीजन मेथड में क्या करते हैं हम? इस तरह से नंबर लिखते हैं। आप देखिए 2 से ये कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा। ये कैंसिल होगा, हाँ। 2 से ये कैंसिल होगा, नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, नहीं। 3 से होगा, यस, नो, यस, नो, यस। 7 से होगा, यस, यस, यस। यानी हमें मिल गया 2, you have to write 2 at 3 times and 3 as 2 times and 7 is 1 time. Now 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24 and 7 3 is 21, 4 1 is 4, 2 2 is 2 1 is 2, 2 4 is 8, 2 2 is 4, 4, 8 to 10 and 1 4 5, 504। अब बच्चों ये जो आपका आया है 504, इस 504, ये जो 504 है बच्चों, यहाँ तीनों डिनोमिनेटर में आपको चेंज करना है। अब कैसे करेंगे? बहुत आसान है। 7 से डिवाइड करिए 504 को, क्या आएगा? 7 7 जा 49 एंड 7 2 जा 14, 72 है ना? 72 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 504। अब इसमें लाना है 3/8, 8 की जगह पे क्या लाना है? 504। तो 8 से डिवाइड कर दीजिए 504 को। 8 6 जा 48, 2 एंड 8 3 जा 64। 63 से आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 63 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 8 3 जा 24, 2 कैरी 8 6 जा 58 एंड 2 50। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? 9 की जगह पे क्या लाना है? 504 लाना। देखिए एंड 4/9 इज इक्वल टू, वी कैन राइट 4 इंटू, अब 504 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 9 4 जा 55, 9 6 जा 54। तो 54 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए बच्चों इसमें टाइम लग रहा है ना? मैंने बताया था कि ये टाइम टेकन प्रोसेस है, ये टाइम कंज्यूम करेगा आपका। ऐसे क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। देखिए तो कितना हो गया? 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 5 जा 20 और 1 21। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ भी 504 है,
यहाँ भी 504 है और यहाँ भी 504 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसमें लाइक फ्रैक्शन को छोटा बड़ा बताना बहुत आसान है। कैसे? देखिए, सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है? ये तो है 126, ये सबसे छोटा हो गया। नाउ 126 upon 504 is less than this 154 upon 504 and this is less than 216 upon 504। लेकिन बच्चों ये तो एक्चुअल फ्रैक्शन है नहीं, ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है? इसका एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है? 3/8। इसका एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है? 2/7 एंड इसका एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है? 4/9। तो देखा आपने कि बाकी पार्ट ए बी सी तुरंत लग गया बच्चों, लेकिन ये जो क्वेश्चन था डी पार्ट, इसमें टाइम लगा कि नहीं लगा? तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्सेप्ट का कितना इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ नोट्स बनाएंगे और सिर्फ नोट्स बनाएंगे, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सिर्फ काम कंप्लीट करेंगे। अगर काम कंप्लीट करना है तो वीडियो मत देखिए, छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपको पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, अगर मैथ को सही से पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज दिस क्लास इज योर बेस। अगर आप क्लास 6 में सही से नहीं पढ़ पाएंगे मैथमेटिक्स तो ना 7th आपको सही से समझ में आएगा, ना 8th समझ में आएगा, ना 9th ना 10th, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है? सिर्फ आप नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स नहीं बनाना है, आपको पढ़ना है, समझना है, अपने डाउट क्लियर करने हैं। डाउट क्लियर कैसे होगा? जब आप हर स्टेप को ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, जब से वीडियो शुरू होगा लास्ट तक देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ प्लानिंग के साथ पढ़िए। समझ में आ रहा है? सो बिफोर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी और टेक स्क्रीनशॉट। Now student, we are moving our another same type of question. That is, it is same as question number 1. This question is same as question number 1, that 1/8 and 2/8 and 3/8. And you have to arrange in ascending or descending आएगा। Student, look carefully this type of fraction। बच्चों, इसमें कुछ आपको दिख रहा है सेम? यस, दिख रहा है। देखिए 8 8 8, इसका क्या मतलब है बच्चों? फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, इसका लाइक फ्रैक्शन। अभी मैं बताऊं, मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और लाइक फ्रैक्शन को बड़ा या छोटा बताना बहुत ही इजी है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। सिर्फ आप न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। दिस इज द डायरेक्ट कॉन्सेप्ट एंड विच यू हैव टू यूज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व। ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे? देखिए, जो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो सकता है? 1/8। क्यों? क्योंकि 1 इज द न्यूमरेटर एंड 1 इज स्मॉलर देन ऑल द नंबर। इसके बाद 2/8 होगा, इसके बाद 3/8 होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा? 3/8, उसके बाद 2/8, लास्ट में 1/8। ठीक, समझ में आया? अब देखिए बच्चों कैसे हमने डायरेक्ट किया तो आपको पता ही चल गया होगा। फिर देखिए बी पार्ट, देखिए इसका बी पार्ट है 8/9, 8/10 एंड 8/11। ध्यान से देखिए, कुछ सेम दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? 8 8 8। क्या इसमें कौन सा मेथड लग सकता है? डायरेक्ट मेथड। क्यों? कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बहुत ही इजी है। ध्यान से देखिए, ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों अनलाइक? क्योंकि इसके न्यूमरेटर सेम नहीं है बच्चों। न्यूमरेटर, इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन न्यूमरेटर सेम है। मैंने अभी बताया है कि अनलाइक फ्रैक्शन में 2 टाइप के आपको टाइप्स मिलेंगे, जिसमें एक न्यूमरेटर सेम होगा
न्यूमरेटर सेम होगा, लेकिन इसमें कुछ भी सेम नहीं होगा। नो न्यूमरेटर एंड नो डिनोमिनेटर आर सेम, कुछ भी सेम नहीं होगा। तो जिसमें कुछ भी सेम नहीं होता है, बच्चों ध्यान से सुनना, जिसमें कोई भी न्यूमरेटर या कोई भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, उसमें हम कैलकुलेशन यूज करते हैं, यानी कि उसमें एलसीएम मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी अनलाइक फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट कैसे, देखिए हियर असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, छोटे से बड़ा, फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर। तो इसमें ऐसा डिनोमिनेटर देखिए जो सबसे बड़ा है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबसे छोटा फ्रैक्शन देखना है तो इसमें क्या देखते हैं, सबसे छोटा न्यूमरेटर देखते हैं। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर सेम होता है और जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, 8/11 ये सबसे छोटा हो गया, उसके बाद 8/10, उसके बाद 8/9। एकदम जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सब फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर। अब हमें लार्जर फ्रैक्शन ढूंढना है, तो लार्जर फ्रैक्शन इसमें वो फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है, देखिए 8/9 है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 8/9 इज ग्रेटर देन 8/10 and it is greater than 8/11. This is the answer. समझ में आ गया बच्चों। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है सी पार्ट, 6/7, 7/8 एंड 8/9। बच्चों ये किस टाइप का अनलाइक फ्रैक्शन है, इसमें तो कोई भी कॉमन सेम नहीं दिख रहा। देखिए न्यूमरेटर भी अलग अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग अलग है, यानी कि इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, जो अभी मेथड यूज किया था मैंने, एलसीएम मेथड। यस, एलसीएम मेथड यूज करेंगे, जिसको हमने फर्स्ट डी वाले पार्ट में यूज किया था। तो ये क्वेश्चन आपको करना है बाय योर सेल्फ। फर्स्ट डी देखकर ये क्वेश्चन करना है, फर्स्ट डी देखकर ये क्वेश्चन करना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट of today, and in next video I will discuss the remaining question of this exercise. So thank you very much for being with us.